Hello and welcome to my channel. I am Madhurima Sharma and today I am going to talk about public sphere. So let's start. What is public sphere? So J. Habermas ने अपने book में The Structural Transformation of the Public Sphere in 1962 he gave this term. उन्होंने public sphere को describe किया था कि क्या होता है public sphere. ये कह सकते हैं कि environment है जहाँ people can express their ideas. They express their they the conversation takes place. They express their ideas, information, exchange whatever they know. Okay, so अगर हम लोग सिंपली बात करें तो we mean पब्लिक स्फेयर का मतलब है कि all a realm of our social life in which something approaching public opinion can be formed. तो मतलब ये है कि पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हो रहा है एंड एक्सेस इज गारंटीड टू ऑल सिटीजन. सबको मिल रहा है ऑब्वियसली. एक पब्लिक स्फेयर में जब कुछ चीज़ें कम्युनिकेट होती है तो एवरी वन इज गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन. एक्सचेंज हो रहा है इन्फॉर्मेशन का. ये जो पब्लिक स्फेयर टर्म है ना वो जर्मन ऑफन लिकिट ओके ऑफन लिकिट टर्म जो है जर्मन टर्म जो वहाँ से आया है. इस ये जो टर्म है ना it is translated into two related terms, the public or the collective of the speaker and the listener present in a public sphere, and publicness or the state of being publicly visible and subjected to scrutiny by the public. तो यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव ऑफ स्पीकर, लोगों का मतलब एक कलेक्शन, जितने भी लोग हैं सब बोल रहे हैं, सब लोग इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं. एक गैदरिंग है, वो गैदरिंग कुछ भी हो सकता है. आप कॉफ़ी शॉप पे भी अगर 10-15 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, दैट मीन्स यू आर एक्सचेंजिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन. यू आर फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है. द पोर्शन ऑफ पब्लिक स्फेयर कम इन टू बींग इन एवरी कन्वर्सेशन इन विच प्राइवेट इंडिविजुअल असेंबल टू फॉर्म अ पब्लिक बॉडी. मीन्स कि जब भी कोई ग्रुप फॉर्म होता है, कोई असेंबल होते हैं लोग, वहाँ पे एक तरह का पब्लिक स्फेयर, एक पोर्शन हो गया पब्लिक स्फेयर का, जहाँ पे आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लोग डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. द पब्लिक स्फेयर इज जनरली कंसीव्ड एज अ सोशल स्पेस इन विच डिफरेंट ओपिनियन आर एक्सप्रेस्ड. सिंपल है, एक सोशल स्पेस है जहाँ पे बहुत सारे ओपिनियन जो एक्सप्रेस हो रहे हैं. प्रॉब्लम ऑफ जनरल कंसर्न आर डिस्कस, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम. अगर मैं एग्जांपल लूँ सोशल मीडिया के, तो आप सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सारे सोशल मीडिया है जहाँ पे आप एक कॉमन टॉपिक पे डिस्कस कर पाते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाते हो, अपने फीलिंग्स को शेयर कर पाते हो. ठीक है. एंड इट इज़ अ कलेक्टिव सोल्यूशन आर एंड कलेक्टिव सोल्यूशन आर डेवलप कम्युनिकेट. और फिर क्या होता है ना, एक सोल्यूशन जो है वो डेवलप हो पाता है क्योंकि आप कम्युनिकेट करो. जो आपको नहीं पता है आप इजीली उसको कहीं ना कहीं से आप उसको रिसीव कर पाते हो इन्फॉर्मेशन को. ठीक है. इन लार्ज स्केल सोसाइटी, मास मीडिया एंड मोर रिसेंटली ऑनलाइन नेटवर्क मीडिया सपोर्ट एंड सस्टेन कम्युनिकेशन इन अ पब्लिक स्फेयर. क्योंकि हमारे पास मीडिया है, एडवांस मीडिया कह सकते हैं, इंटरनेट है हमारे पास, तो एक बहुत बड़ा जो है लार्ज स्केल सोसाइटी बनती है. एक लार्ज स्केल सोशल मतलब पब्लिक स्फेयर बन रहा है जहाँ पे आप इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो पा रहा है. ठीक है. Next है, the role of media has been particularly highlighted by Habermas in forming crucial constituent and catalyst for the existence of the public sphere. मतलब कि जो मीडिया है हमारा वो एक कैटलिस्ट है पब्लिक स्फेयर के लिए. आपके पास मीडिया है तभी आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाते हो. बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो रहा है, आप रिसीव कर रहे हो. आप अपना कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल ओपन करते हो, स्क्रॉल करते हो, यू आर गेटिंग सो मेनी इन्फॉर्मेशन एट अ टाइम. ठीक है. सो इट्स अ वेरी क्रूसियल कॉन्स्टिट्यूएंट. सिर्फ ऐसा नहीं है सोशल मीडिया की बात करो, एवरी टाइप ऑफ मीडिया. अब हर मीडिया के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं. कॉन्स को अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं. अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि जब इसके सिर्फ प्रॉज को ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, कोई भी पर्सन, तो एक हमारा जो है, जो हम इंफॉर्मेशन जो भी रिसीव करते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप भी इंफॉर्मेशन उसमें डिसमिनेट कर पाए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है. आपके पास ऑप्शन है, आप भी कुछ बता सकते हो. तो जब टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है तो जो है कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल के आता है और चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं. ठीक है. सो इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक स्फेयर मीडिया. Public sphere can be best described as a network of communicating information and point of view which is reproduced through communicative action. मतलब ऐसा हैबरमास ने कहा था कि it's a network of communicating information and point of view.
जिससे कि कम्युनिकेटिव एक्शन जो है वो रिप्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक स्फेयर विच इज अकॉर्डिंग टू हिम इनिशियली इन्वॉल्व इन 17th and 18th century involved an open discussion of all the issues of general concern where issues relevant to the public good could be subject to informed debate and examination। ये एक ओपन डिस्कशन है जहाँ पे पब्लिक गुड के लिए जो है चीज़ें मतलब इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। ठीक है, जो भी डिबेट हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है वो पब्लिक के गुड के लिए हो रहा है। ठीक है, द पब्लिक स्फेयर दस प्री सपोज फ्रीडम ऑफ स्पीच एन असेंबली अ फ्री प्रेस एंड अ राइट टू फ्रीली पार्टिसिपेट इन अ पॉलिटिकल डिबेट एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो बहुत ईजी होता है, हो जाता है डिबेट और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर एक वेल डिफाइंड पब्लिक स्फेयर है तो। सो पब्लिक स्फेयर इज अरीना वेयर सिटीजन कम टुगेदर एक्सचेंज ओपिनियन रिगार्डिंग पब्लिक अफेयर डिस्कस डिलिबरेट एंड इवेंचुअली फॉर्म अ पब्लिक ओपिनियन। तो जो उसका मेन जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हो जाता है। दिस अरीना कैन बी स्पेसिफिक प्लेस वेयर सिटीजन गैदर, फॉर एग्जाम्पल टाउन हॉल मीटिंग, एक कोई कॉफ़ी शॉप भी हो सकता है, बट इट कैन ऑल्सो बी अ कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू विच सिटीजन सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन एंड ओपिनियन। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन सेंड करते हो और रिसीव करते हो और ओपिनियन फॉर्म होता है ऑब्वियसली। ठीक है, पब्लिक स्फेयर इज अ सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस। Yes, it is important. Without a functioning and democratic public sphere, government official cannot be held accountable for their action and citizen will not be able to assert any influence over a political decision. तो एक good governance के लिए भी public sphere बहुत important है। ठीक है, the idea of public sphere is normative and it is an ideal for of a good and accountable governance। जैसा हमने अभी बात किया, it's a requisite as a free flow of information, free expression, free debate and ideal public sphere truly participatory and best protection अगेंस्ट अब्यूज़ ऑफ पावर। बिना पावर को अब्यूज़ किए हुए जो है वो ट्रूली, अगर हर सिटीज़न हर कोई अगर ट्रूली पार्टिसिपेट करता है तभी जाके एक अच्छा पब्लिक स्फेयर फॉर्म होगा, तभी एक सही ओपिनियन बन के आएगा वहाँ से। जब भी जो भी इंसान डिस्कस करता है या मिलियंस ऑफ पीपल आर डिस्कसिंग ऑन अ सिंगल जो कोई भी डिबेट है, सिंगल इशू पे जो भी हम लोग बात करते हैं, तभी जाके एक कॉमन पब्लिक ओपिनियन जो कि इम्पॉर्टेंट है वो फॉर्म हो पाता है। वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है। इट इज़ अ स्पेस वेयर फ्री एंड इक्वल सिटीजन्स कम टुगेदर टू शेयर इन्फॉर्मेशन, टू डिबेट, टू डिस्कस और टू डिलिबरेट ऑन अ कॉमन कंसर्न। तो ये एक कॉमन स्पेस है। सोशल मीडिया हो सकता है या फिर आप कहीं ग्रुप में हो, या सोशल मीडिया नहीं भी है तो आप मीटिंग्स में कुछ डिस्कस करते हो, तो इट्स अ ये कैसा भी स्पेस हो सकता है जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। देखो, जब तक प्रिंटिंग प्रेस डेवलप नहीं हुआ था तब तक तो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। वही है, जो राजा महाराजा लोग जो इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट करते थे, अब कोई कैरियर है इन्फॉर्मेशन का, वो जाके बता रहा है, ड्रम बीट कर रहे हैं, स्मोक फायर कर रहे हैं, वट ये सारे मीन्स थे कम्युनिकेशन के। बट जब प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हो गया तो मास मतलब जो है मास इन्फॉर्मेशन जो है वो आराम से फ्लो होने लगा, डिसमिनेट होने लगा कॉमन पीपल के लिए। ठीक है, तो पहले जब नहीं था प्रिंटिंग प्रेस तो ऑब्वियसली लोग कहीं पे गैदरिंग करके बातें शेयर करते थे और ओपिनियन फॉर्म होता था, तभी एक कॉमन सोल्यूशन निकल के आता था। ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ अब क्या हुआ ना, जब मास कम्युनिकेशन डेवलप हो गया, जब मास मीडिया आ गया, सो इट हैज़ चेंज द नेचर ऑफ पब्लिक स्फेयर फ्रॉम फिजिकल स्पेस टू कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर। तो हमारे पास बहुत सारे कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है जो हम बैठ के एक जगह 10 लोग, अब कोई आ रहा है नहीं आ रहा, जो बैठ के 100 लोग डिस्कस कर नहीं कर पा रहे थे, अब वो ईजिली जो है वो ईजिली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं थ्रू मतलब यूजिंग mass media। Okay, today people can get in touch through telephone or internet and they can find out about what other people think by reading a newspaper editorial or by watching local television, and internet is also available, yes of course। ठीक है, therefore today public sphere goes beyond the space and include all channels of communication through which citizen can send and receive information। ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस इज़ अ टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब और इट इज़ एसेंशियल। अगर वन वे होगा तो नहीं कोई कॉमन सोल्यूशन निकलेगा, नहीं कोई अच्छा पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हो पाएगा। इतने लोग जब बात करते हैं तो एक जो ओपिनियन फॉर्म होता है, फिर उस पर हम लोग कुछ एक्शन ले सकते हैं, कोई सोल्यूशन निकल के आता है किसी तरह की प्रॉब्लम का। ठीक है,
A public sphere does not exist if, for instance, a government publishes info but not listened by the अब गवर्नमेंट ने कुछ भी चीज़ पब्लिश किया है, कुछ भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए पब्लिश किया या बताया या डिसमिनेट किया बाय वॉट एवर मीन कोई भी मीडिया से, बट हम लोग ने नहीं सुना, तो इट इज़, तो फिर ये क्या हो गया, ये तो वन वे होगा, तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं ना, ठीक है. Now the next thing is the main product of public sphere is public opinion and the ideas are the goods that are exchanged. ठीक है, तो जो मेन प्रोडक्ट है पब्लिक स्फेयर का वो पब्लिक ओपिनियन है. ओके, दिस व्यूज इक्वेट्स द पब्लिक स्फेयर विद द फ्री मार्केट प्लेस ऑफ आइडिया, जहाँ पे इजली आइडियाज जो हैं वो फ्लो करते हैं. अ लिबर्टेरियन आइडियाज वेयर एवरीवन इज एबल टू प्रपोज आइडिया एंड वेयर द बेस्ट आइडिया विल विन. ओके, आप जब अपने आइडियाज़ को बताते हो एंड यू विल गेट कि हाँ मेरा आइडिया इज़ द बेस्ट, एंड फिर उसको ही लोग मतलब वैल्यू देते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, तो इट्स अ फ्री मार्केट प्लेस ऑफ आइडिया. ठीक है, पब्लिक स्फेयर जो है. नाउ व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट? फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक पब्लिक से रेस्ट ऑन फाइव पिलर्स. ठीक है, 5 पिलर्स पे रेस्ट करता है. ये 5 जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट्स हैं. पहला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड सिविल लिबर्टीज, मतलब कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ओपिनियन एंड असेंबली. मोस्ट कंट्री टुडे एक्सेप्ट बेसिक सिविल लिबर्टीज एज अग्रीड अपॉन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब तक आप गारंटी नहीं करते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तब तक तो पब्लिक स्फेयर बन ही नहीं पाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है आपका फ्री एंड प्रूलर plural independent media system not under state control. The media system is often seen as a main institution of the public sphere. As such, it can only guarantee equal access and voice to citizen, and if it is independent of political and corporate interest. Obviously, free होना चाहिए. जो मीडिया है हमारा वो फ्री होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए. एक्सेस टू पब्लिक इन्फॉर्मेशन, दिस इंक्लूड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन legislation and a culture of transparency and openness. A large number of countries have adopted a freedom of information law. However, such law need to be complemented by culture that is conducive to the open and inquiry. ठीक है. नेक्स्ट है सिविल सोसाइटी. हमने सिविल सोसाइटी के बारे में पहले भी बात किया है. आप अपने अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो. Civil society, a vibrant civil society supports citizen demand for accountability and participation in public sphere. Civil society organization organize and promote the civil agenda. Civil society का ये काम है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरप्शंस नहीं होता है. ठीक है, ये ऐसे सोसाइटी जो बहुत सपोर्ट करते हैं हमारे कॉमन पीपल को, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है कंट्री में या इंटायर वर्ल्ड में, तो सिविल सोसाइटी जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है. नेक्स्ट इज द साइट ऑफ एवरीडे टॉक अबाउट द पब्लिक अफेयर. Everyday talk is important factor in formation of public opinion. Site of everyday talk are all place where people come together to discuss politics. जैसे वर्क प्लेस है, कॉफ़ी शॉप है, स्कूल है, लोग मिलते हैं, बात करते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन. नेक्स्ट इज पब्लिक स्फेयर एंड सिविल सोसाइटी. कैसे कैसे ये दोनों कनेक्टेड है. सिविल सोसाइटी का वीडियो आप देखें ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सिविल सोसाइटी होता क्या है और ग्लोबल सिविल सोसाइटी क्या है. ठीक है. द डेमोक्रेटिक पब्लिक स्फेयर इज़ अ स्ट्रक्चरल फोर्स इन पॉलिटिक्स. ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पॉलिटिक्स के लिए, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के लिए, अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द गुड गवर्नेंस. द पब्लिक स्फेयर इज पार्टिसिपेटरी स्पेस वेयर सिटीजन वॉइस आर एम्पलीफाइड. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहाँ पे सिटीजन्स के वॉइस को एम्पलीफाई किया जा रहा है, बहुत ईजिली आप तक पहुँच रहा है, सब तक पहुँच रहा है, इवन जो हमारे गवर्नमेंट है वहाँ तक पहुँच रहा है. ठीक है. द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक स्फेयर इज क्लोजली टाइड टू सिविल सोसाइटी. ऑल्दो दे आर नॉट, दोनों सेम नहीं है, बट दोनों ही एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं क्लोजली रिलेटेड है. सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड कैन गेन वॉइस एंड इन्फ्लुएंस इन पब्लिक स्फेयर. ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, वो हेल्प कर सकते हैं कि वो कुछ अच्छा कुछ एक्ट करें, ऑब्वियसली कुछ काम करें और इन्फ्लुएंस करें पब्लिक स्फेयर में कुछ. ठीक है. thereby exerting influence over official authorities through public opinion. It is a free and open public sphere that social movement acquire a public voice, fight for recognition, assert themselves, seek to shape public opinion, influence leader, policy maker and bringing about change. इसीलिए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंस होता है टू फॉर्म पब्लिक स्फेयर एंड दैट विल फॉर्म अ गुड पब्लिक ओपिनियन. ठीक है.
Good and accountable government build upon a free flow of information, free expression, free discussion of matter और of public or political concern. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कौन कौन एक्टर्स हैं पब्लिक स्फेयर के. एक्टर्स मतलब जो जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पब्लिक स्फेयर. द पब्लिक, the traditional understanding of public refers to imaginary group of people that are connected through their mutual interest in one or several issues of a public concern. मतलब जो पब्लिक है वो लोग जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है उनका. ठीक है. द मेंबर ऑफ द पब्लिक नीड नॉट टू बी लोकेटेड इन द सेम, जरूरी नहीं वो एक ही जगह हो, म्यूचुअल इंटरेस्ट हो सकता है एक ही जगह ना हो. So in contemporary social science, the term is often equated with politically relevant group of citizens. For instance, the electorate, civil society, local communities और a mass media audience. तो कहीं भी हो, किस कॉमन इंटरेस्ट है, म्यूचुअल इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियसली दे विल फॉर्म अ ग्रुप ऑफ पब्लिक. अब वो ग्रुप ऑफ पब्लिक जो है पब्लिक फॉर्म करते हैं. ठीक है. सिविल सोसाइटी, यस, जैसे हमने अभी तुरंत बात किया, दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से. सिविल सोसाइटी एंड पब्लिक जो है वो आर क्लोजली रिलेटेड बट they are not synonymous. Yes, civil society is constituted by organization and activities that have no primarily political or commercial character and are not motivated by profit or power. Under circumstance they can become a part of public sphere. वो अगर ज़रूरत है तो पब्लिक स्फेयर का पार्ट बन सकते हैं, मतलब एम्पलीफाई करने के लिए, वॉइस जो है वो पहुंचाने के लिए अगर ज़रूरत है तो. ठीक है. Next is a public official. The state is not a part of a public sphere, but it has the capacity and even the obligation to be an actor in a public sphere. In a democratic public sphere, public authorities listen to the public and determine the public will, communicate their own issues and positions, and provide information about a decision and action. Public officials का भी जो है वो important role रहता है public sphere में. अगर जब तक जो भी problems को है वो communicate नहीं करेंगे और एक्शन नहीं लेंगे, कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कराना, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है पब्लिक ऑफिशियल्स के साइड से. ठीक है. द मीडिया, यस, मीडिया का तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है. द मास मीडिया हैव सेंट्रल सिग्निफिकेंस इन द क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एनेबलिंग द organization of general interest both nationally and internationally. In addition to providing communication channel, the mass media also introduce the space topic of the public discussion. आप जो इतने ईजिली डिस्कस कर पाते हो कोई इशू, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ मीडिया ओनली. मीडिया कुछ भी है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है, वो सोशल मीडिया हो सकता है, किसी भी मीडियम के थ्रू वी कैन ईजिली डिस्कस. ठीक है. तभी किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक पब्लिक डिस्कशन हो ही जाता है. अब जैसे कोई सोशल मीडिया कैंपेन है, जैसे हैशटैग #MeToo के बारे में हम सबको पता है, इतनी आसानी से इतना ज़्यादा एम्पलीफाई क्यों हो पाया, ये इतना ईजिली ये वायरल क्यों हो पाया ये सोशल मीडिया कैंपेन. द रीज़न इज वी डिस्कस, वी हैव मतलब हम फ्री हैं इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया. हमारे पास मीडिया है, फ्री मीडिया है, इंडिपेंडेंट मीडिया है, इसलिए. नेक्स्ट है द प्राइवेट एक्टर्स. व्हेन प्राइवेट सिटीजन और कॉर्पोरेशन एंटर द पब्लिक स्फीयर, दे यूजुअली डू नॉट डू सो टू प्रमोट प्राइवेट और पब्लिक इंटरेस्ट. जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, वो भी पब्लिक स्फीयर फॉर्म करते हैं, ये भी एक्टर्स हैं. नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन क्या होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा, मेन प्रोडक्ट है जो पब्लिक स्फीयर, दैट इज़ पब्लिक ओपिनियन. ठीक है. सो द पब्लिक ओपिनियन इज अ प्रोडक्ट ऑफ पब्लिक स्फीयर एंड अ क्रूशियल कॉन्सेप्ट इन गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग. ठीक है. कुछ भी होता है तो डिसीजन मेकिंग में भी बहुत हेल्पफुल होता है, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस में भी हेल्पफुल है. तो अगर हमें डिफाइन करना हो कि व्हाट इज़ पब्लिक ओपिनियन, सो इट रिफर्स टू affairs related to the state, the government, or a social institution. It's an issue that are open and accessible to everyone. It's a even policies or discussion that concern people that do not participate in them. Issues or common concern the public good as opposed to the private interest. ठीक है. जो ओपिनियन है हमारा, द ओपिनियन इज ऑफन अंडरस्टूड टू हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. जो भी ओपिनियन है वो इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इट रिप्रेजेंट्स वन प्रिवेलिंग ओपिनियन अमॉन्ग मेनी पॉसिबल वन. इट टेंड टू बी ट्रांजिस्टरी. इट रिफर्स टू अ डोमिनेंट पब्लिक ओपिनियन, द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी. yes, of course. Then the public opinion is formed through a process of collective decision making. पहला है द इशू ऑफ कंसर्न एंड आर्टिकुलेटेड. जो भी इशू है, जो भी कंसर्न है, वो आर्टिकुलेट होते हैं. देन द पॉसिबल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम आर डेवलप. फिर वो जो भी सोल्यूशन है प्रॉब्लम का वो डेवलप होता है. देन द डिसीजन मेकिंग एक्सेस द कॉन्सिक्वेंस और चूजिंग वन ऑप्शन ओवर द अदर्स. जो भी पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हुआ है उस पर क्या चूज़ करना है, नहीं करना है. नेक्स्ट इज द डिसीजन मेकर इवेल्युएट
द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, देन फाइनली डिसीजन मेकिंग। तो इस तरह से जो है वो डिसीजन मेकिंग होता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक स्फेयर फॉर्म होना, देन पब्लिक ओपिनियन, फिर हर एक एक्टर्स का रोल प्ले होना इसमें इज़ इम्पॉर्टेंट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि पब्लिक स्फेयर क्या है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, कौन कौन से मेजर एक्टर्स हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फेयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट कीजिए अगर कुछ समझ में नहीं आता या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।